अभ्यास कोचिंग सेंटर के एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह क्वेश्चन बैंक यानी कि 10th के क्वेश्चन बैंक साइंस सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम लोग बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। इसमें कौन लेंस का आवर्धन होता है, यानी कि इसमें दिया गया यानी कि m बराबर, यह पूछ रहा है हमसे कि m बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि m बराबर यदि दर्पण होता यह होता -v/u, सॉरी एक मिनट, -v/ क्या हो जाता है, यह -v/u हो जाता है। ये दर्पण होता तब यहाँ दर्पण लिख देते हैं, ठीक है। और अगर यह लेंस है तो यह हो जाएगा m बराबर v/u। अब देखते हैं कि लेंस है या दर्पण, यहाँ पे लेंस पूछ रहा है और लेंस में v/u यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग दूसरे सवालों को देख लेते हैं। जो दूसरा नंबर का सवाल है वह दिया गया है हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग की बात कर रहा है यहाँ पे, और रंगीन भाग की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका और पुतली। तो इसमें जो सबसे रंगीन भाग पूछ रहा है, रंगीन का मतलब क्या होता है, उसमें रंग होनी चाहिए, ठीक है। रंगहीन की बात क्या होती है, उसमें रंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो रंग की बात यदि हम लोगों को कर ले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परितारिका। चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन की बात कर रहा है। यदि प्रकीर्णन की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे किस वर्ण का होगा, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ दिया गया लाल, यहाँ दिया गया नीला, यहाँ पीला, यहाँ नारंगी। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा नीला। इस प्रश्न के अनुसार यदि बैगनी होता तो बैगनी होता, लेकिन यहाँ पे नीला दिया गया है, इसलिए नीला रंग जो होगा इस ऑप्शन के लिए मतलब सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे जो सवाल है उस सवाल को देख लेते हैं। 4 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सर्वोदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यहाँ पे यदि हमको बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, यह दिया गया प्रकाश के परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, बी और सी दोनों। अगर हम इसकी बात कर ले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, सूर्य के आसपास में हमें रेड कलर दिखाई देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि सूर्योदय होने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब बाईसेक्सुअल। अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो यह होता है BISEXUAL, बाईसेक्सुअल। और बाई का मतलब होता है कितना, 2, यानी कि वैसा बॉडी जिसमें दोनों बॉडी एक ही मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो, वैसा कौन सा जीव है। तो यहाँ पे देख लेते, दिया गया केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो यह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा केचुआ। और अगर लीच होता यानी जोंक होता तो जोंक भी इसका सही उत्तर माना जाता। लेकिन यदि हम लोगों को प्लांट में पूछा जाए तो प्लांट में भी होते हैं कुछ ऐसे प्लांट जो बाईसेक्सुअल होते हैं। ऐसे अधिकांश प्लांट जो होते हैं वह बाईसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि उसके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फ्लावर की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो पद से पदभ्रमित हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो वह चुना था मटर, जो कि सबको पता होता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग की बात बता रहा है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान और अपेंडिक्स। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होना अति आवश्यक है, अंगूठा भी होना अति आवश्यक है, कान भी होना अति आवश्यक है। केवल अपेंडिक्स जो है नहीं भी होगा तो काम चलेगा। और एक बात है कि अपेंडिक्स के विषय में एक और बात सत्य है कि यदि किसी को ऑपरेशन कराने का शौक होगा तो वह ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स को कटा सकता है और अपना शौक जो है वह पूर्ण कर सकता है। ऐसे हमें तो शौक नहीं है, यदि आप लोगों में से किसी को शौक होगी तो वो ऑपरेशन करा के अपेंडिक्स कटवा सकता है। वो अवशेषी अंग होता है, यानी उसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। चलिए आगे 8 नंबर में दिया गया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण से, मृदा से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। तो यह होता है वन संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा
नामक शख्स जो है एक आंदोलन चलाए थे, यानी पेड़ पौधे जब कटाई होने लगी थी तो उसके कटाई को रोकने के लिए उसने एक अभियान चलाया था कि वह पेड़ में चिपक जाते थे और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी आंदोलन का जो नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन, यानी कि पेड़ में चिपक करके बहुत सारे लोगों का जान चले गया था। और लास्ट में वह यह अभियान जो चलाया था वह अभियान सफल रहा इसीलिए, और वह वन संरक्षण हेतु था। चलिए 9 नंबर के सवालों को देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु के आकार के, घनत्व के। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि परमाणु के संख्या का। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्या, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का ही प्रश्न है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक भी प्रश्न इसका गड़बड़ नहीं है। टोटल ये क्वेश्चन बैंक की भी चल रहा है, आप लोगों को याद दिला दूं। चलिए हम लोग 10 नंबर के सवालों को देखते। दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में से क्या कहलाती है? आवर्त, समूह, कोष, कोई नहीं। अगर इसकी सही उत्तर की हम लोग बात कर ले, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्त। यानी कि 11 नंबर में देखते हैं, कहता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त है? दिया गया है इसमें ग्रिज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जिंक की परत लगा करके हम उसको बचा सकते हैं। 12 नंबर का जो सवाल है वो देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर में दिया गया है क्या? 12 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? धातु को, यहाँ पे एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। अगर हम लोग 12 की बात कर ले तो इसका हो जाएगा सोडियम। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होगा। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह कहता है वृद्धि हार्मोन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, एंड्रोजन है। ये सेक्स हो गया। ये वाला जो हो गया, ये हार्मोन जो है इंसुलिन जो हो गया डायबिटीज वाला हो गया। थायरोक्सिन जो होता है वह गले में होता है, जबकि वृद्धि करने में कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला वृद्धि करने में। यानी कि अगर इंसान को बढ़ना है तो कौन सा हार्मोन, वृद्धि करने वाला हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए 15 नंबर के सवालों को देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ दिया गया है मुकुलन, बिल्कुल गलत। विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा विखंडन, यानी उसमें विखंडन होता है। और इसमें जान ले आप लोग कि इसमें द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है, इसीलिए विखंडन इज द राइट आंसर। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखिए यहाँ पे पुंकेसर है, स्त्री केसर है, अंडाशय है, बीजांड है। अगर हम इसकी सही बात कर ले, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय यानी ओवरी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। कितना नंबर है? 17 नंबर के सवालों को देखेंगे। 17 में कहता है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह कह रहा है ऊपरी मुखी, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट दिश धारा, 12 वोल्ट दिश धारा, 220 वोल्ट प्रतिआवर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रतिआवर्ती धारा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 220 वोल्ट प्रतिआवर्ती धारा। 220 वोल्ट ही होता है, ही नहीं कि घर के बगल से 11,000 का वो तार जाएगा, उसमें तार जोड़ करके बिजली लेने का प्रयास करेंगे। हमारे घर में 220 वोल्ट ही आया जाता है, तो इसलिए आप लोग सावधान रहे, बिजली से बच के रहे। कोई भी अगर समस्याएं आती है तो मिस्त्री को जरूर बुलाए, अपने से मिस्त्री बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो समस्या हो सकती है। अगर जानकारी नहीं है तब, जानकारी है तो कोई बात नहीं, आराम से चलेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म वाले दिन, इनमें कोई नहीं। सीधी बात है 19 नंबर में जो कह रहा है, तो जिस दिन बादल लगा हुआ होगा उस दिन हम उसका उपयोग नहीं करते। सौर ऊर्जा रहेगा तब तो
उस पर धूप पड़ेगी तब तो हमको बिजली मिलेगा और तब तो हम कोई भी चीज का उपयोग कर पाएंगे। तो बादल जिस दिन लगा हुआ होगा उस दिन वह काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कहता है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के वित सौर ऊर्जा ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तापीय, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। यानी कि यह जो कह रहा है 20 नंबर में कह रहा है कौन सा ऊर्जा जो है वह सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, पर ये नहीं होगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 21 नंबर के सवालों को देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण किसी भी स्थिति पर केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल या तो उत्तल। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप देखते होंगे समतल दर्पण में भी अपने लोगों का चेहरा बिल्कुल साफ साफ और सीधा दिखता है। उत्तल दर्पण में भी यही बात है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है? कमेंट कीजिए, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो चलिए 22 नंबर के सवालों को देखते हैं। किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? अगर यहाँ पे देखिए किस कार का या किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, किस अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। किस दर्पण का उपयोग किया जाता था? हेडलाइट। सपोज कीजिए कैसा होगा, इसमें क्या होंगे, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होगा और यह बल्ब ऐसे ऐसे रोशनी करेगा। इसमें कहता है कि किस दर्पण का उपयोग, यहाँ पे परावर्तक सतह होते होंगे, या किस दर्पण का उपयोग होगा। यह धसा हुआ है, धसा हुआ मतलब अवतल। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसमें देखेंगे अवतल दर्पण है कि नहीं, ए नंबर में ही है। तो बिल्कुल हमारा ए नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा मजा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर में कहता है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक की बात कर रहा है। अपवर्तनांक कहते किसको हैं, पहले यह समझना होगा। जब अपवर्तनांक हम समझ जाएंगे तो हमारा उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ देखिए वायु, बर्फ, कांच, यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक मतलब सीधा समझेंगे चमक किसमें सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उसको मोड़ेगा कौन सबसे अधिक, यानी कि प्रकाश के किरणों को मोड़ेगा सर्वाधिक कौन? हवा तो नहीं मोड़ेगा, बर्फ भी नहीं मोड़ेगा उतना, कांच तो मोड़ेगा लेकिन उतना नहीं मोड़ेगा जितना हीरा मोड़ेगा। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो हीरा होगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए में दिया गया उत्तल लेंस, बी में अवतल, ए और बी दोनों बाईफोकल। कितना नंबर सवाल है? 24 नंबर है। तो इसमें कौन सा होगा? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कन्वर्ज करता होगा। कन्वर्ज मतलब समझ लीजिए, कन्वर्ज एक ही लेंस करेगा, वह कौन होगा? तो वह होगा उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये। अब कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है इसमें प्रकाश जब भेजिएगा तो ऐसे छितरा जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को भी मजा आनी चाहिए, क्योंकि जब सवाल आप पढ़ेंगे तो वाकई में बहुत ही मजेदार सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन चूने के पानी को दूधिया कर देगा? तो आप लोग चूना का पानी लीजिएगा, फूंक करके देखिएगा। ऐसे नहीं, पाइप लीजिएगा, ऐसे नहीं, फूंकना शुरू कर दीजिएगा। पाइप लीजिएगा मुंह में और फूंकना शुरू कीजिएगा। यदि वह दूधिया हो गया इसका मतलब वो कौन सा गैस होगा? हम श्वास लेते हैं, कौन सा गैस? अंदर कौन सा गैस जाता है? बिल्कुल ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, अंदर जाता है। लेकिन जब हम फूकेंगे कौन सा गैस निकलेगा? वह निकलेगा कौन सा? हमको उम्मीद है कि आप जानते हैं, कमेंट कीजिए। और इसका सही उत्तर जो होगा, हम केवल सही उत्तर बता रहे हैं, हम आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि मुंह से कौन सा गैस निकलेगा। तो आप लोग मुंह से कौन सा गैस निकलेगा कमेंट में जरूर लिखिए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा गैस? तो इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CO2, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल कह रहा है, टारटेरिक अम्ल टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में, किसमें? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसमें? यह होगा सिरका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सभी आदमी बताएंगे। तो जिप्सम का जो सूत्र होगा 27 नंबर में, वह क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल। 28 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है? O2, CO2, H2, N2। बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी H2। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, मुंह द्वारा। जीभ होता है इसमें? बिल्कुल नहीं, मुंह भी नहीं होता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अब दो 50-50 है, स्पर्श द्वारा, फुटपाथ द्वारा। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा? यदि देते ए तो बिल्कुल गलत उत्तर होता। अब बच गया कौन? सी। तो सी होगा इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 30 नंबर में कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन पे, ट्रिप्सिन पे, लाइपेज पे, इमाइलेज पे। अगर हम लोग 30 की बात कर ले, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइपेज। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ दिया गया वायवीय, अवायवीय। ये हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा? तो हवा की उपस्थिति में जब क्या होगा? श्वसन होगा, वैसे ऊर्जा, वैसे श्वसन को वायवीय श्वसन। और हवा की अनुपस्थिति में जब श्वसन होगा उसको क्या कहेंगे? अवायवीय। अब कहेंगे कि हवा के अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा होता है कि नहीं होता है। हवा की उपस्थिति में यानी वायवीय श्वसन जो होता है वही सही उत्तर होगा, और इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बिना समय गवाए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मजा नहीं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर के सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मछली का श्वसांग है ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिल्स। और एक बात बताएंगे कि और कौन कौन से लोग जो हैं, लोग मतलब क्या, कौन कौन से जीव हैं जो गिल्स द्वारा श्वसन की क्रिया करता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, पूरी तरह से नहीं देखते हैं। यदि पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए? सभी आदमी क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आनंददायक क्वेश्चन है और बोर्ड में तो आने वाले मार्क भी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है कौन? द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, चालनी नलिका, मूल रोम। और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? द्वार नालिका इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क समझते हैं आप लोग? वृक्क का अंग्रेजी क्या होता है? किडनी होता है। यहाँ दिया गया न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, नीला। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 34 नंबर का, जल्दी से बताया जाए कंप्यूटर महोदय, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका हो जाएगा नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर के सवालों को। कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? वृक्क है, जंतुओं में संवेदी ग्रंथि और अग्नाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी इज द राइट आंसर। किडनी जब फेल हो जाता है तो क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा, सब कुछ हम ही बता दें? कुछ आप भी तो बताइए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में कहता है एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचन रस, पाचक रस, सभी। एंड्रोजन क्या है? 36 नंबर का उत्तर बताया जाए कंप्यूटर महोदय, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो नर लिंग हार्मोन, यानी कि
वह सेक्स से रिलेटेड है। किसी से रिलेटेड है? सेक्स से रिलेटेड है। और किसके सेक्स सेक्स हार्मोन है? तो वह है नर लिंग हार्मोन। चलिए, कहता कि विद्युत रोधकता का एसआई मात्रक, कहता ओम होता है, ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ओम मीटर होता है। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 37 नंबर का उत्तर बताया जाए कंप्यूटर महोदय। तो 37 नंबर का जो उत्तर होगा वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा हम लोगों को ओम मीटर। यही राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यानी कि सबसे बढ़िया चालक है। चालक मतलब ड्राइवर, विद्युत को ले जाने वाला। चांदी 1 के नंबर में दे दिया, मार दीजिए चांदी, इज द राइट आंसर। लोहा हो, चांदी हो, क्रोमियम हो, कुछ भी हो, अगर सोना भी हो तब भी सबसे अच्छा चालक यदि पूछा जाएगा तो चांदी इज द राइट। नहीं बताएंगे, आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर पे चलेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे 39 नंबर में। कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फेराडे ने, ऑस्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने? तो जल्दी से बताएंगे। 39 नंबर का उत्तर कंप्यूटर महोदय, 39 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर, इस पर प्रयोग किया गया था, जबरदस्त प्रयोग किया गया था, ये वाला प्रयोग होगा। देखे होंगे। इसमें क्या होता था, एक स्प्रिंग लगा के इसे इसे ऊपर लगाया गया था, और इसमें क्या किया गया था? विद्युत धारा प्रवेश कराया गया था इस स्प्रिंग में। वह कभी नीचे और कभी ऊपर, यानी नाल चुंबक के कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था। याद आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। नहीं आया तो हम क्या करेंगे बताइए? अगर आ गया है तो कमेंट करेंगे कि कौन सा है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार बेसब्री से करता रहता हूँ, और आप लोग कमेंट नहीं करते, मजा नहीं आता है, ठीक है ना? सभी आदमी कमेंट करेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। किसी को बताना नहीं है, अपने मन में छिपा के रखना है, और परीक्षा में जाके दवाई देना है, रंग के आना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 40 नंबर के सवाल में कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। कौन सा चीज को परिवर्तित करता है विद्युत मोटर? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा? जब हम लोग जनरेटर चलाते हैं, विद्युत मोटर जो होता है, मोटर की बात कर रहा है, जनरेटर की बात नहीं कर रहा है, मोटर की बात कर रहा है। या क्या करता है, किस चीज को कैसे करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वह क्या करता है? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग। क्या होता है इसका? यह जो होता है वह क्या करता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। हमको लगता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या सही उत्तर है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मशीन वाला ऊर्जा में बदलता है। लोगों को पता होगा, जैसे ही उसमें बिजली डालते हैं तो वह घूमना शुरू कर देता है, और उसमें कपड़ा डालिए उसको धो देगा। उसमें मिक्सी में क्या कीजिए आप, मसाला डालिए उसको पीस के बराबर कर देगा। तो क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया? विद्युत ऊर्जा को किस चीज में? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यानी कौन क्रियाशील नहीं है, मतलब कौन सा क्रिया जो है कम करता है ना? कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा, देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं बोलेंगे नहीं इस बार, आपको बोलना है। चलिए, कार्बन की परमाणु संख्या होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। क्या होगा? 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 11 होगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या होगा? 6 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 43 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिक आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। 43 नंबर के उत्तर की यदि हम लोग बात कर ले, यहाँ दिया गया एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्काइन। कहता इथेनॉल की क्रियाशील मूलक होता है। मूलक क्या होता है आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करते हैं तो मजा आ जाता है। यहाँ दिया गया OH, CHO, COOH, CO। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए,
चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर में कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित क्या कहलाता है? उपापचयन चयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा 45 नंबर का? क्या होगा? हमको लगता है, आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। देख लिए क्या होगा? उपचयन इज द राइट आंसर। चलिए, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल होगा तो पीएच मान 7 होगा तो वह होता है उदासीन, 7 से अधिक होगा क्षार, 7 से कम होगा वो होगा क्या? अम्ल होगा। तो ए इज द क्या? बिल्कुल सही आंसर है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है, धोने का सोडा, दो तरह के सोडा होते हैं, एक खाने वाला, एक नहाने वाला। सही बात है। नहाने वाला भी सोडा होता है? नहीं, धोने वाला सोडा होता है, यानी कि कपड़े को धोने वाला सोडा। उसका सूत्र पूछ रहा है कि क्या होगा, उसका सूत्र होगा Na2CO3, यानी कि सही उत्तर बताइए कौन सा? चलिए मार लिए हम। 48 नंबर में कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी जब काटता है तो एक डंक मारने पर एक क्या होता है? एक प्रकार का विष कह लीजिए या अम्ल कह लीजिए। नहीं, जब काटता है तो गजब आनंद आता है, मजा आ गया, नहीं मजा आ जाता है ना। तो मजा आने वाली बात कहता है कि कौन सा अम्ल छोड़ता है? कहता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। देखिए दिया गया है दर्द एवं जलन, हम तो कह रहे थे मजा आ रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि दर्द होगा। कौन सा होगा अम्ल? तो यह होगा मिथेनॉइकल अम्ल, यानी मिथेनॉइकल अम्ल, यानी कि कौन सा? ये इज द राइट आंसर। और इसके बाद इस सेशन का अंत होता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक बनाए बटन को दबाएंगे, जल्दी से शेयर करेंगे और जल्दी से सब्सक्राइब पे टिक करेंगे। और वहां पर 3 तरह के घंटे निकलेंगे, जिसमें से सबसे ऊपर वाला जो घंटा होगा उस ऑल को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों तक एक वीडियो मतलब एक ही वीडियो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो लेते हैं आज आप लोगों से विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।